बहराइच जिले की नानपारा तहसील के बेलामकन गांव के चकबंदी पूरी होने के बाद भी किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर अन्य लोगों का कब्जा है। इस मुद्दे पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन ने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उनके प्रतिनिधि को सौंपा। यूनियन ने किसान को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की। यूनियन के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने बताया कि चकबंदी का कार्य पूरा होने के बावजूद किसानों को अभी तक खैतानी चकों पर कब्जा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के दबंग ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसान लगातार चकबंदी और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जमीनों की पैमाइश नहीं कराई गई। इस स्थिति से किसान बहुत ही परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर भाकियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान यूनियन के महासचिव संतोष जायसवाल, सचिव राम गोपाल प्रजापति, राधेश्याम तिवारी, ब्रिजेश पाठक, प्रदीप सिंह, हरिराम गुप्ता, दिनेश गौतम, ओंकार गुप्ता, निशा कुमारी, कुसुमा देवी सहित बड़ी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसान मौजूद रहे। क्या नाम है, किस पद पर? मैं प्रमोद तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक जनपद बहराइच। आज कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या है मामला, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं? आज हमारे संगठन का कोई मासिक पंचायत नहीं है। हमारे जनपद में तहसील नानपारा के अंतर्गत एक गांव है बेलामकन, जिसमें पिछले कई सालों से चकबंदी चल रही थी। चकबंदी के दौरान तमाम लोगों के खेत वहां के दबंग लोगों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, जिस पर हमारे किसानों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से अपनी बात को कही, लेकिन उन लोगों का इतना प्रभाव है दबंगों का कि वहां पर सारे अधिकारी अपने को बिल्कुल निरीह पा रहे हैं। इस संबंध में एसओसी, डीडीसी और संबंधित तहसील के एसडीएम महोदय को, यहाँ तक कि चकबंदी आयुक्त तक हमारी बात लोगों ने पहुँचाई कि ये समस्या से हम लोग ग्रसित हैं, लेकिन बार बार इन लोगों को टाला गया, इन लोगों को रास्ता बताया गया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात आई कि बहराइच जनपद में हमारे किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हमको वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ। उसके क्रम में आज मैं एक दिवसीय धरना पर यहाँ बैठा हूँ। हमारा मांग केवल बेलामकन के लोगों की समस्या को समाधान कराने का है। कितने बीघा की जमीन है, क्या है पूरा मसला, वो बताइए। कई हजार बीघा जमीन वहाँ प्रभावित है। हमारे लगभग सैकड़ों किसान प्रभावित हैं। जिनके पास 10 बीघे की खेत है वो बेचारे भूमिहीन हो गए और वहाँ पर दबंगों के द्वारा कहीं 1000 बीघा, कहीं 1500 बीघा, कहीं 2000 बीघे का फार्म बना करके और उसका जो उपयोग किया जा रहा है। गरीब किसान भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। आखिर में ऐसा कौन सा दबंग है जो भाजपा की सरकार में दबंग है? देखिए, हमेशा लोग सत्ता पोषित होते हैं, बिना सत्ता के समर्थन के कोई दबंगई नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उन लोगों का सत्ता का समर्थन जरूर प्राप्त है। वैसे मुझे आज जो हमारे बीच में एसओसी महोदय आए हैं, उनके संज्ञान में मैंने बात रख दिया है। अब अगर कोई बात इसमें हिला हवाली होती है तो हम संगठन के माध्यम से बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें चाहे सत्ता पोषित कोई दबंग हो या किसी अधिकारी कर्मचारी का उसमें हाथ हो, उसको हम सबक सिखाएंगे और अपने इन किसान साथियों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कोई भी भूमाफिया जो है हमसे बचा नहीं है, हम किसी भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का फरमान है, जरूर है, उनकी पॉलिसी है, लेकिन उन्हीं के आड़ में कुछ सत्ता संरक्षित लोग हैं। वो चाहे यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में हो या यहाँ के नेताओं के संरक्षण में हो, कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण को जरूर प्राप्त है। वो बात मुख्यमंत्री तक भले न पहुँच रही हो, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्ता पोषित लोग हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा उनका दुस्साहस है। किसानों की जो जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं और अधिकारियों को धत्ता बता रहे हैं वो। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब ये प्रकरण हमारे संगठन के संज्ञान में आया है
इस संगठन को, क्योंकि हमारे संगठन की पॉलिसी रही है, मैं समस्या को समाधान तक लेकर के जाता हूँ। हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, न किसी से दुश्मनी है। हमारा एकमात्र लक्ष्य केवल है कि किसानों को उनको न्याय मिले, उनकी खतौनी के आधार पर उनको जमीन का कब्जा मिले, और जो भी बाधा हो, जो भी वहाँ पर दिक्कत आ रही हो, उसका समाधान जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाए। एकमात्र मेरा केवल यही मानना है। अगर इसमें कोई हेरावाली करता, मैंने कह दिया है कि आप कहने में अगर डर रहे हो तो हमको बताइए चुपके से, चाहे वो माननीय जी के कोई बहुत नज़दीक हो, चाहे सत्ता के हो। मैं मुख्यमंत्री तक बैठने वाला आदमी हूँ, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने का काम करूँगा, और उस पर अगर नहीं सुना जाएगा तो हम तो बैठेंगे, हमारा आंदोलन चलेगा ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आज आशा हुआ है, विश्वास हुआ है कि हमारी बातों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। 1 सप्ताह का मुझे समय दिया गया है। 1 सप्ताह में लगभग समस्या समाधान की तरफ जाएगी, और उसके आगे क्या होता है फिर उस पर हम अपना रणनीति तैयार करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी ना हुई तो आप लोग क्या करेंगे? बस हमको संविधान में जो अधिकार प्राप्त है, हम जन आंदोलन करेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे, यहाँ से और लखनऊ तक आयुक्त कार्यालय तक घेराव करेंगे।